कभी सोचा है कि बस एक पल या एक मुलाकात या सिर्फ एक सवाल किसी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक भिखारी की जो एक व्यापारी बन गया। और नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था सोच का जादू। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? कि क्या हमारी लाइफ हमारी सिचुएशन से बनती है या हमारी सोच से? हमारी पूरी कहानी आज इसी एक पावरफुल सवाल के चारों तरफ घूमेगी। और इसका जवाब वो शायद चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीन है एक शहर का, एकदम बिजी रेलवे स्टेशन। और यहीं पर थी एक भिखारी की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिसका सिर्फ एक ही नियम था, मांगना, बस मांगना। मतलब उसकी पूरी दुनिया उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक ही थी। हर ट्रेन जो आती जाती उसके लिए बस एक ही उम्मीद लेकर आती कि किसी तरह पेट भर जाए। उसकी पहचान वो बस एक लेने वाला हाथ बनकर रह गई थी। और फिर एक दिन उसकी नजर पड़ती है एक सूट बूट पहने काफी अमीर दिखने वाले आदमी पर। भिखारी के मन में एकदम से एक उम्मीद जागी कि भाई आज तो लगता है दिन अच्छा है, कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। और बस यही वो मोमेंट था जहां से सब कुछ बदलना था। तो यहां से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, नहीं, ये एक चैलेंज था। एक ऐसा चैलेंज जिसने उस भिखारी की सोच की जड़ें हिला दी। भिखारी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे पैसों की खनक के बजाय मिले चुपते हुए शब्द। उस व्यापारी ने एक ऐसा सवाल दागा जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। उसने पूछा, तुम हमेशा बस मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? और फिर वो लाइन आई जिसने सीधा उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट की। व्यापारी ने साफ साफ कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। सोचिए जरा, ये सिर्फ पैसे देने से मना करना नहीं था, ये तो उसकी पूरी एग्जिस्टेंस पर एक सवाल था। उस बिजनेसमैन का फंडा एकदम क्लियर था। वो लेन देन, गिव एंड टेक की फिलॉसफी में मानता था। उसके लिए दुनिया एक मार्केट प्लेस जैसी थी जहां हर चीज की एक कीमत होती है। कुछ पाना है तो पहले कुछ देना पड़ेगा, सिंपल। अब वो व्यापारी तो अपनी ट्रेन पकड़कर चला गया, लेकिन अपने शब्द, अपनी सोच वो उस भिखारी के दिमाग में छोड़ गया। और यहीं से उस भिखारी के अंदर एक स्ट्रगल शुरू हुआ और उसने देने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। देखिए, ये चेंज कोई ओवरनाइट नहीं आया। पहला दिन तो बस सोचने में निकल गया। दूसरे दिन वो जूझता रहा कि आखिर मैं क्या दे सकता हूं। और फिर तीसरे दिन दिमाग में एक बत्ती जली, एक आइडिया आया। अक्सर कोई भी बड़ा बदलाव इन्हीं 3 स्टेप्स से होकर गुजरता है ना? सबसे पहले कॉन्टेम्पलेशन, मतलब सोचना, फिर डिसीजन यानी एक पक्का इरादा, और आखिर में एक्शन, उस इरादे पर काम करना। भिखारी की जर्नी भी बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ी। और फिर उसे अपना जवाब मिला। कहाँ? स्टेशन के पास खिले हुए फूलों में। आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन रेवोल्यूशनरी था कि अब वो सिर्फ लेगा नहीं, वो देगा भी। हर कोई जो उसे भीख देगा, बदले में उसे मिलेगा एक फूल। और जानते हैं, इसका असर इंस्टेंटली दिखा। लोग फूल लेकर खुश हो रहे थे और उसे ज्यादा भीख मिल रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? जिस पल उसके पास देने के लिए फूल खत्म हो जाते, भीख मिलना भी बंद हो जाती। उसे अब साफ साफ दिख रहा था कि ये लेन देन वाला रूल ये तो सच में काम करता है। तो पहला कदम तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी बाकी था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां उस भिखारी की आइडेंटिटी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर देखिए, किस्मत में उन्हें फिर से मिला दिया। वही बिजनेसमैन उसी ट्रेन में। पर इस बार भिखारी वो पहले वाला भिखारी नहीं था। इस बार उसके कदम में डर या शर्म नहीं थी, बल्कि कॉन्फिडेंस था। हाथ में फूल लेकर वो एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक बराबरी के सौदे के लिए तैयार था। भिखारी ने पैसे लिए, बदले में फूल दिया। ये देखकर वो बिजनेसमैन मुस्कुराया और उसने वो शब्द कहे जो उस भिखारी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाले थे। उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये शब्द ये सिर्फ उसके कानों तक नहीं पहुंचे, ये सीधे इसकी रूह में उतर गए। और बस एक झटके में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। उसे एहसास हुआ, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। और बस उसी एक पल में उसकी पूरी आइडेंटिटी, उसकी पूरी पहचान बदल गई। उस दिन के बाद वो एक नए जोश के साथ स्टेशन से निकला
और फिर कभी उस स्टेशन पर नहीं दिखा। चलिए अब कहानी को 6 महीने आगे लेकर चलते हैं। तो सवाल यह है कि 6 महीने बाद क्या हुआ? यहीं पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे सोच में आया एक छोटा सा शिफ्ट एक पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकता है। सीन वापस वही है, वही स्टेशन, वही ट्रेन। 2 लोग मिलते हैं, दोनों सूट बूट में। एक तो हमारा वही ओरिजिनल बिजनेसमैन था, और दूसरा कौन था, कोई अंदाजा? जी हां, दूसरा था वही भिखारी जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यापारी बन चुका था। ये बदलाव सिर्फ कपड़ों का नहीं था, ये तो अंदर का सोच का बदलाव था। देखिए ना, सिर्फ लेने की माइंडसेट से लेन देन की माइंडसेट, मैं बेचारा हूं वाली फीलिंग से मैं कैपेबल हूं वाली फीलिंग, और छोटा सोचने की सोच से बड़ा सोचने की उड़ान तक। उस नए व्यापारी ने अपने उस मेंटर को बताया कि उसने असल में क्या सीखा। पहली चीज, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो तो फूलों की कीमत चुका रहे थे। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो दुनिया की नज़रों में कभी भिखारी था ही नहीं, वो सिर्फ अपनी नज़रों में भिखारी था। और आखिर में ये कि गिव एंड टेक का रूल सिर्फ बिजनेस का नहीं, ये तो कुदरत का, जिंदगी का नियम है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? लेसन क्या है? यही कि सक्सेस बाहर की चीजों में नहीं, वो तो हमारे अपने विचारों में, हमारी सोच में छिपी होती है। हम खुद को जो मानते हैं, जो समझते हैं, देर सवेर हम वही बन जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर उस आदमी की सक्सेस की चाबी उसकी अपनी सोच में थी, तो हमारी सफलता की चाबी कहां छिपी है? इस पे सोचना तो बनता है।